हाँ साहब आएगी। अभी बड़ी तादाद में फैमिलीज के साथ मेंबरान अच्छा जी, हैं। आज की हमारी बड़ी मज़ेदार बैठक। पहले तो एहतमाम है हम यहाँ वो हम मौजूद है तशरीफ ले जाएं। आर्ट काउंसिल कराची, और आज दावत नियाज़ हलीम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आर्ट काउंसिल में जो मेंबरान के लिए और फनकारों के लिए, तो हम हमेशा ढूंढ रहे होते हैं कलाकारों को। तो इत्तेफाक ऐसा है कि जी हमारे जो सर हैं, सर जो ने जो फ़ारूक नसीम साहब, रिंद साहब भी यहाँ मौजूद हैं। तो इत्तेफाक ऐसा है कि मुझे जो है ना फ़नून लतीफ़ा फाइन आर्ट्स के कलाकार बड़े मिल जाते हैं। और आजकल जो है, आज जो मुझे कलाकार हैं, मोमिन खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने यहीं से पास आउट किया। ये ख़ुद बताएंगे कब किया, क्योंकि ये जो बात बता रहे हैं 51-52 की बात बता रहे हैं ना। और उस वक्त तो मेरे ख्याल में मैं शायद पैदा हो रहा था शायद उस वक्त पैदा हो रहा था, क्योंकि बात कर रहे हैं 72-73 की ना, 71। बिल्कुल 74 की बात कर 73-74 की, जी बिल्कुल मैं पैदा हो रहा था। तो जी मेरे साथ मौजूद है मोमिन खान साहब, और सीनियर और लेजेंड आर्टिस्ट हैं फाइन आर्ट्स के। और मेरे साथ मौजूद है अब्दुल वहाब साहब, इनसे भी बात करेंगे। असगर जुनेजो साहब भी मौजूद हैं, रिंद साहब भी मौजूद हैं, फ़ारूक नसीम भी मौजूद हैं। तो हम बात करेंगे पहले साहब से पहले। हाँ। मोहन भाई कैसे हैं आप? मैं फर्स्ट क्लास, अल्लाह का शुक्र। सर वो तो आपकी माशाल्लाह फिटनेस से लग रहा है कि फर्स्ट क्लास है। नहीं, इतनी एज में बहुत बुरी हालत हो जाती, लेकिन मैंने अपने आप को संभाला हुआ, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। अच्छा सर, मसला पता क्या है, इसकी दो वजूहत हो सकती हैं मोमिन खान साहब। एक तो अपनी फील्ड से, अपने फन से संजीदगी, क्योंकि बेईमान आदमी ज़्यादा देर खड़ा हो नहीं सकता सर। यार हमारा तो शौक है ना, क्या ख्याल है सर? मुझे तो 50 साल से ज़्यादा हो गए काम करते हुए। मैं समझता हूँ कि आज भी मेरा शौक उतना ही है जितना आज से 50 साल पहले था। माशाल्लाह सर, मैं वही बता रहा हूँ कि जितनी आपने बताया अपने तजर्बा कि 71-74 की बात, 2 की बात कर रहे हैं आप सर। 73 की मेरी पैदाइश है, यानी कि माशाल्लाह 50 साल से आपने ऊपर, 50 से 51 साल, 52 साल के करीब माशाल्लाह। बिल्कुल। तो सर आपने यहीं से पास आउट किया था? मेरा एडमिशन था यहाँ पर 74 का। ठीक। मैं कैजुअल स्टूडेंट आया था, लेकिन मैंने एक माहौल देखा बड़ा खूबसूरत, तो फिर मैंने घर में कहा कि यार मैं यहाँ पढ़ना चाह रहा हूँ। तो बड़े भाई ने मुझे सपोर्ट किया। फ़ीस देने के पैसे नहीं होते थे, 20 रुपये फ़ीस होती थी, लेकिन हमारे पास नहीं थे, वो भी नहीं होते थे। फिर ये है कि सामान बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था, ब्रश कलर नहीं अफोर्ड कर सकते थे। तो फिर मुझे ऐसे स्कॉलरशिप मिल गया, सब कुछ फ्री हो गया, नौकरियां शुरू कर दी हल्के हल्के, लेकिन चलते आ रहे हैं। मज़ा लाइफ का बेहतरीन। तो सर ये मुझे बताइए, जब आपने 50 साल पहले जो शुरू किया था, उसमें और अब में क्या अंतर देख रहे सर आप? यार आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए। आप एक काम कर रहे हैं, आप 20 साल के हो गए, फिर आपके दिमाग ने कहा कि ये ऐसा कुछ करो, वो शुरू कर दिया। फिर अपनी सेल्फ थॉट, अपनी पेंटिंग बनानी शुरू करी, लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। मतलब तो बिकती भी नहीं थी पेंटिंग, आपको 2000 के बाद आया कि आप पेंटिंग करो, गैलरी को दे दो और पैसे ले लो। सही। तो बिल्कुल सीरियस काम मैंने 2007 से किया है, पेंटिंग्स का अपना सब्जेक्ट बना के। हॉर्सेस करता हूँ मैं पेंट, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें करता हूँ, लेकिन हॉर्सेस मेरा ख़ास। आप पाकिस्तान में किसी गैलरी से पूछेंगे भाई ये घोड़े बनाने में किसी, वो मेरा नाम ले लेगा। अच्छा, ज़बरदस्त। यानी कि स्पेशलिटी आपकी है? स्पेशलिटी हो गई प्रैक्टिस कर करके। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, जैसे भी आपने बताया कि उस वक्त कुछ और था, इस वक्त अब जैसे ये शॉर्टकट का ज़माना आ गया ना सर। अब हर आदमी चाहता है, ख्वाह वो गाना हो, बजाना हो, डांस हो, या फाइन आर्ट्स हो, या कोई भी शोबा हो, वही चाहता है कि मैं मुख्तसर वक्त में बस फनकार बन जाऊं।
फनकारी ख़त्म हो गई है, एक दूसरे की दुम में लटके हुए। अगर जुनेजो बहुत कामयाब आर्टिस्ट है और ये जो काम कर रहा है तो ज़रूर इसके दुम के साथ 2-4 आर्टिस्ट लटके हुए होंगे सही। जो उसको कॉपी कर रहे होंगे। तो ये दौर है, लोगों को पैसे की ज़रूरत है। हम इस चक्कर में नहीं पड़े। हमें बहुत मौके मिले कि हम उसकी कॉपी कर लें, उसकी कॉपी कर लें, लेकिन अपना काम करने का मज़ा अलग है। मतलब ये कि कॉपी करने का कोई सर फ़ायदा है भी नहीं ना। फ़ायदे इस सेंस में है ना कि अगर आप अच्छे कॉपी मास्टर है तो आपको पैसे मिल जाएंगे, आपको गैलरी दे देगा पैसे, वो वक़ार नहीं मिलेगा। लेकिन आप खुद अपने आप से सेटिस्फाई नहीं होंगे और आप मज़े भी नहीं होंगे। मज़े में सेटिस्फेक्शन सर होगी कैसे? अच्छा जी, ये हमारी सर बैठक है ना, और बैठक में कभी भी कोई भी आ सकता है सर। बिल्कुल हो सकता है। ये बैठक जनरली बैठक है ना, ये अपना कोई जियो को तो है ही नहीं या किसी का खास अरेंजमेंट नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल ऐसे ही है। जो साहब भी बात कर सकते हैं, अब्दुल वहाब साहब से ही बात करेंगे। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, अब जैसे आपके यहाँ एक होता है ना सर एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है, और एक आपके यहाँ है स्केच कलर का, एक कैनवस आप लोग बनाते हैं। बहुत सारी फील्ड हैं। बहुत सारी फील्ड है। तो सर स्पेशली जो है आप किस फील्ड को आपने चुना हुआ है? अब जैसे हमारे क्लासिकल डांस में बहुत सारे डांस है ना, लेकिन मैं कथक को पसंद करता हूँ। ठीक है। तो आप जो है वो ज़्यादातर अपने घोड़े बनाने हो या उसकी घोड़े की पेंटिंग हो तो उसके लिए आप सब आपका नाम लेते हैं। उसकी देखें, एक सबसे बड़ी वजह यह है कि आप मार्केट में कूदे हैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए। ठीक है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मुझे भी बड़ा इंटरेस्ट था कि यार मैं बहुत पैसे कमाऊँ, तो मुझे सब्जेक्ट ढूंढना था और मुझे कुछ ऐसा करना था कि जिसमें मैं अपने कलर्स लगा सकूं, ठीक, जो मेरे फेवरेट कलर्स हैं, और उस पेंटिंग में कुछ मूवमेंट हो। घोड़े बनाने शुरू कर दिए। पहले दिन से इतनी ज़्यादा उसको गैलरी ने सपोर्ट दिया कि मैं कर रहा हूँ काम, मुस्तकिल कर रहा हूँ। माशाल्लाह लोग पसंद करते हैं। तो साहब ने कहा कि जी हम इनके डाइजेस्ट में इनकी जो पेंटिंग छपती थी, प्रिंट होती थी, तो हम उनको देख के जो है सीखा करते थे। हाँ, ये उसी दौर के ये हम तो कर रहे थे ना काम, ये हमारे पीछे आ रहे थे। तो इन लोगों ने बहुत सर वो आज तक पीछे हैं? नहीं है, आज भी पीछे सर आपके, क्योंकि आपका गायबाना तारुफ बहुत है कि मोमिन साहब के पास जा रहे हैं गुलशन इकबाल, मोमिन साहब के पास जा रहे हैं गुलशन इकबाल, अक्सर जिक्र करते हैं हमारे बैठते हैं। और ये बड़ी ये रिस्पेक्ट सर, ये रिस्पेक्ट कहाँ से आएगी? नहीं, ये जो बैठा हुआ है ना सदगुरु, ये प्योर रिस्पेक्ट करता है। बहुत सारे आपको ऐसे मिलेंगे कि जो आपको सामने वाह कर रहे होंगे, लेकिन नहीं सर, उसकी वजह ये है, ये लोग बहुत बेहतर है। खालिस इज्जत इसलिए, देखिए मैं आप इसकी तारीफ यूँ करूँगा कि जब मैं वहाँ बैठा था तो इन्होंने बोला सर वो मोमिन साहब आए हुए, तो मैंने कहा कहाँ हैं? इन्होंने बोला वहाँ है। मैंने कहा बस मैं अभी आया। मैंने कहा वहाँ आए हुए, और मेरी कोशिश होती है कि मैं वो ऐसे बड़े कलाकारों से मैं इनसे बात करूँ, गुफ्तगू करूँ। आप खुद कलाकार, हाँ, खुशनसीब होती है। सर क्या आप मैसेज देना चाहेंगे अभी? क्या आप सिखा रहे हैं बच्चों को? बच्चे सीखने आते भी हैं या? मैं जिस माहौल में काम कर रहा हूँ ना, वहाँ मैं स्टूडेंट नहीं रख सकता। अच्छा। उसकी वजह है कि मेरी वाइफ भी आर्टिस्ट है, वो कर रही होती है काम, मैं कर रहा होता हूँ। हम लोग थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हमें पसंद नहीं। ठीक। लेकिन हर दौर में 2-2, 3-3, 4-4 स्टूडेंट ऐसे आते रहे हैं, ख़ास तौर पे लड़कियाँ जिनको आसानी से इजाज़त मिल जाती है जाने की। सिखाया बहुत लोगों को, लेकिन बहुत कम ऐसे थे कि जिनको मैं कह सकता था कि हाँ ये आगे जाएंगे। इसलिए कि आर्ट कोई आसान चीज़ थोड़ी है। नहीं, आपके लिए एक ज़िंदगी बहुत कम है आर्ट सीखने के लिए। सर बिल्कुल सही। मैं ये सोचता था कि यार मैं यूँ करता हूँ, मैं यूँ करूँगा, लेकिन मुझे आज तक कलर्स की तमीज़ नहीं हुई कि कलर्स इतनी लंबी कहानी रखे हुए कि हर दफ़ा मैं सोचता हूँ कि मुश्किल है। नहीं सर, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि अब हमारी फील्ड है सर क्लासिकल की, तो सर उसमें क्या है कि हमें अब समझ में आने लगा है। अब समझ में आने लगा है। जब हम 52 के हो गए ना, अब समझ में अब आने लगा है। अच्छा यार, ये था यानी कि जो हम कर रहे थे ना पहले,
वो हमें अब ऐसा लगता है हम लोग मजाक कर रहे थे यार। मुझे 50 साल के बाद समझ में आया। ऐसे ही है सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो मोहम्मद साहब, अभी आपने बताया कि जैसे मैं तो खैर मैम कहूँगा उनको आपकी जो वाइफ है, क्योंकि वो जैसे हमारे फील्ड में बड़े वो कलाकारों मेरी को स्टूडेंट थी, स्टूडेंट थी आप। अब आप माशाल्लाह वो मियाँ बीवी। मियाँ बीवी घर वाले, तेरी कोई बुराई नहीं है सर, नहीं, कुछ नहीं, बहुत बल्कि ये अच्छी, तो अल्लाह ताला ने बड़ा अच्छा कम्बिनेशन कर दिया आपका। बहुत अच्छा। पता नहीं अगर ऐसा नहीं होता तो पता नहीं कहाँ जाती हैं आप, कहाँ जाते हैं? यानी हाँ, कि 2 कलाकार यानी कि 11 लोग काम करते हैं आप मिलके। बिल्कुल। एक और एक 2 नहीं होता ना सर, एक और 11 होते हैं ना। 1 और 1 11, बिल्कुल 11 सही। होते हैं, 11 लोग काम करते हैं आप मिलके। सर बड़ा मज़ा आ रहा है गुफ्तगू का, लेकिन मैं फिर आपके साथ ना घर पे आके मैम से भी बात करूंगा जब दिल करे, जब और आप। आपसे ही बात करूँ। अच्छा जी, मोमिन खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम बात करेंगे अब्दुल वहाब साहब से, अब्दुल फाइन बाप को आर्टिस्ट मिला। है।